अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में कि नस्ट यूनिवर्सिटी ने अपने टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है और फर्स्ट टेस्ट जो NET 1 या सीरीज़ 1 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा चेंज या अपडेट जो चीज़ आई है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। और वो क्या है? वो है NET का जो टेस्ट है, आपका NET सीरीज़ 1 का जो टेस्ट है, सीरीज़ 1 होगी या 2 होगी, 3 या 4, जितने भी नेक्स्ट ने टेस्ट लेने हैं उनका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है और बहुत बड़ा अपडेट उसमें चेंज लेके आए हैं और वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखें तो आपके सामने नस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने आपको बता दिया है कि अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाना है, नस्ट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाना है और चाहे आप प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ICS के स्टूडेंट हैं या इक्विवेलेंट किसी भी 12 ईयर एजुकेशन की इक्विवेलेंट आपने एजुकेशन कंप्लीट की हुई है और आप किस में जाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफ नस्ट, तो फिर आपका एंट्री टेस्ट का जो पेपर पैटर्न वो ये वाला होगा। 50% उसमें मार्क्स होंगे, 50% जो क्वेश्चन होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे, 30% फिजिक्स के होंगे और 20% जो है वो इंग्लिश के होंगे। तो जो कंप्यूटर का पोर्शन था, जो केमिस्ट्री का पोर्शन था, जो IQ का पोर्शन था, वो इसमें से उन्होंने निकाल दिया है। सिर्फ 3 मेजर सब्जेक्ट इस वाले में, टेस्ट वाले में होंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है तो 50% किसके क्वेश्चन होंगे जी? मैथमेटिक्स के, 30% फिजिक्स के और 20% इंग्लिश के होंगे। इसका मतलब अगर 200 मार्क्स का, इसका मतलब अगर 200 मार्क्स का NET टेस्ट होता है तो उसमें जो 100 नंबर होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया, ठीक है, उन्होंने तो मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ICS किया उन्होंने भी मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है तो वो क्या करें भाई? उन्होंने तो बायो पढ़ी हुई है, वो मैथ के क्वेश्चन किस तरह से हल करेंगे? तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर नीचे नोट बताया हुआ है कि वो स्टूडेंट्स कैंडिडेट ऑफ प्री मेडिकल ग्रुप आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्लाइंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स विदाउट टेकिंग एडिशनल मैथ एग्जाम विल अपीयर इन द नेट इंजीनियरिंग पेपर। मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री मेडिकल की है FSC और उन्होंने FSC में एडिशनल मैथ नहीं पढ़ी हुई तो फिर भी वो क्या कर सकते हैं? नेट के इंजीनियरिंग प्रोग्राम के टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन उनके लिए शर्त एक ये है, वो शर्त कौन सी है? उनके लिए मैंडेटरी है एक मैथमेटिक्स का कोर्स 8 वीक का जो नस्ट ऑफर करेगा एडमिशन से पहले, वो क्लियर करना। मतलब क्या? आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको नस्ट बताएगा कि ये 8 वीक इतने दिन आप लोगों ने नस्ट यूनिवर्सिटी में आना है और ये 8 वीक का जो है आपने सिलेबस मैथ का कवर करना है और वो टेस्ट देंगे, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका NET टेस्ट होगा और NET टेस्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो उसी मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से होंगे जो 8 वीक आप नस्ट के अंदर कंडक्ट होगा, जो 8 वीक का मैथ का कोर्स जो आपने वहां पर अपेयर होके उसके क्लियर किया होगा। डिटेल ऑफ द कंसर्न कोर्स विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स के टाइम पे उसकी डिटेल जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री मेडिकल की है उनके बायो के क्वेश्चन नहीं होंगे, उनके भी मैथमेटिक्स के होंगे और उन्होंने भी वो कोर्स कवर करना है 8 वीक का जो नस्ट ऑफर करेगा उन्हें NET टेस्ट से पहले। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने प्री मेडिकल की हुई है और वो जाना चाह रहे हैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में नहीं, कंप्यूटिंग प्रोग्राम में, तो वो भी उसमें जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त यही है कि उन्होंने क्या करना है जी? 8 वीक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जो है वो उसमें टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो है आपके सामने पेपर पैटर्न है जो उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जो है इंट्रोड्यूस करवाया है और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद नीचे देखें तो जो हमारा उसके बाद नीचे देखें तो अगर आपने अप्लाइड साइंस में जाना है और प्री मेडिकल ग्रुप है आपका या उसके इक्विवेलेंट, तो फिर आपके क्वेश्चन या ये वाले होंगे। बायो जो है वो 50% होगा, केमिस्ट्री जो है 30% होगा और इंग्लिश जो है वो 20% होगा। ठीक है, इसी तरह नीचे ये बताया हुआ है, इसकी डिटेल देख लीजिएगा कि इस टेस्ट के बेस पर आप और किस वाले प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज में जाना है तो आपके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स 50% होगा और इंग्लिश जो है वो 50% होगा। और इसी तरह अगर आपने आर्किटेक्चर में जाना है तो फिर ये आपके सामने
डिटेल बताई हुई है, और नेचुरल साइंस में जाना है तो फिर आपके सामने ये डिटेल है। तो इसका मतलब भी IQ के क्वेश्चन और केमिस्ट्री वगैरह और इस तरह की चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं। ये अपडेटेड जो पेपर पैटर्न है आपके सामने है, और इसी को आप लोगों ने फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करनी, कंप्यूटर की तैयारी नहीं करनी, IQ की तैयारी नहीं करनी। ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोग देख लें, इस चीज़ को आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये अपडेट थी जो नेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।